आज मैं क्लास 7 का एलियन हैंड पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 द टिनी टीचर, एक छोटा अध्यापक। देखिए, हमारे संसार में बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के जीव पाए जाते हैं। तो इसमें एक चींटी है जो इतनी छोटी होकर भी हमें शिक्षा देती है, रूल्स के बारे में, नियम कानून के बारे में। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, द नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। आपने बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को देखा होगा। और इज इट फ्लाई, उड़ने वाले को भी। और इसमें ये उड़ती भी है। नो इज नॉट, क्या ये उड़ती नहीं है? इज इट द मॉस्किटो, पता है क्या ये एक मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, ये मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब जरूर ये कोई न कोई कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दी, उनमें से कुछ नहीं है। इट इज द एंड, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, ये सबसे चालाक और छोटी होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, और चींटी के बारे में प्रायः हम लोग पूरी जानकारियाँ नहीं हैं। बट पीपल हैव केप्ट एंट एज पेट्स, लेकिन लोग चींटियों को अक्सर अपने घरों में उन्हें रोज देखते हैं, उनके व्यवहार को भी बहुत नज़दीक से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टिनी, इसलिए इस चींटी के बारे में हम लोग आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करेंगे कि ये कितनी मेहनती होती हैं और कितनी चालाक जीव है। एंड एंड यूजेज इट्स फीलर और एंटीना टू टॉक टू अदर एंड बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। आपने चींटी के सर पे 2 एंटीना देखा होगा, उससे वे एक दूसरे से बात करती हैं और कोई संदेश प्रदान करती हैं। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, आपने दीवार के ऊपर प्रायः चींटियों को एक कतार में चलते हुए देखा होगा। ईच एंड ग्रीट्स ऑल अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी दिशा से आने वाली चींटियों का ये स्वागत करती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट, बहुत से प्रकार के चींटियां पाई जाती हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड, उनमें से जो सबसे कॉमन होती हैं उनमें लाल चींटी या काली होती है। वी हैव सीन देम, हमने उन्हें प्रायः देखा है। वी आर चिल्ड्रेन, जब हम बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, कि वे कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल, क्या उनके घरों को हम लोग एंट हिल या घोंसला कहते हैं। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, और उनके प्रत्येक जो एंट हिल होता है उसमें लगभग 100 कमरे होते हैं। और ये चींटियाँ उन्हीं अपने कमरों में रानी चींटी के साथ रहती हैं जो उसमें अंडे देती है। अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो दूसरे कमरे होते हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और वर्कर दियर रिजर्व क्वार्टर, और जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं उनके लिए अलग रूम बनाया गया होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग ऑफ फूड, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय ये चींटियाँ भोजन इकट्ठा करने में लगाती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर फूड, और कुछ कमरों का ये लोग इस्तेमाल भोजन को एकत्र करने के लिए करती हैं, जिसे हम स्टोर हाउस कहते हैं, भंडार गृह। सोल्जर है सेपरेट बरात, और जो सैनिक होते हैं चींटियों के उनके लिए अलग कमरा होता है। नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस, नो वर्कर हैज एवर ट्राइड, और कोई भी काम करने वाली चींटी सैनिक के कमरे में रहने का प्रयास नहीं कर सकती है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ गर्ल, अब कोई भी चाहे सैनिक हो, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे काम करने वाली चींटी हो, किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकती है। सो यू सी, तो आपने देखा एंट लाइफ इज वेरी पीसफुल, कि चींटी का जीवन बहुत ही शांति से भरा हुआ है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवरी, और यह अपने काम को बहुत ही चालाकी और बहादुरी से एक दूसरे से बांट लेती है। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और अपने समूह के दूसरे चींटियों से ये कभी झगड़े लड़ाई नहीं करती है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, और पूरी उस चींटियों के समूह की जो माँ होती है वो रानी चींटी होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और यह लगभग 15 सालों तक जीवित रहती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, और इसके एक जोड़ी
पंख होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, और यह शादी के समय उड़ती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और यह उड़ान इनकी गर्मियों में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड, और यह रानी चींटी अपना घोंसला छोड़ करके मेल चींटी से मिलने के लिए चली जाती है, जिसको हम ड्रोन कहते हैं। हाई अप इन द एयर, ऊपर आकाश में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब यह पृथ्वी पर आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, तो पृथ्वी पे आते ही उसके जो पंख होते हैं वह उनको त्याग देती है। एंड देन डज नॉट बट ले एग्स, और डज नथिंग, और उसके बाद उसे पंख नहीं होते और उसके बाद वो अंडे देती है। एग हैच एंड ग्रब कम आउट, अंडे फूटते हैं और उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकल करके बाहर आने लगते हैं, और सैनिक उनकी रक्षा करते हैं, और जो काम करने वाले होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, सफाई करने वाले उनकी देखभाल करते हैं, और उन्हें प्रायः वह डेली धूप में ले जाते हैं, हवा खिलाने के लिए, धूप खिलाने के लिए। 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 महीने बाद, गर्ल्स बिकम कुकून एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और लगभग 3 महीने, गर्ल्स बिकम कुकून 3 सप्ताह के बाद यह थोड़े बड़े हो जाते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड, और उसके बाद यह एकदम परफेक्ट एडल्ट चींटी बन जाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब समय आता है उनको पढ़ाने का और सिखाने का। न्यू एंड्स लर्न दियर ड्यूटीज, और नई चींटियाँ अपने सैनिकों से, अपने मजदूरों से, अपने साफ करने वाले सफाई कर्मियों से यह अपना कर्तव्य सीख जाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद ये चींटियाँ बड़े से संसार में काम करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। एंड एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंड्स, और एंट हिल जो होता है, एंट हिल वह घर होता है उनके लिए, नॉट ओनली एंड बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, केवल चींटियों के लिए ही नहीं बल्कि उसमें और भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, लेजर ब्रेड्स ऑफ एंट एंड द ग्रीन फ्लाई। Why do ant wants these aliens creature to live in their nest, और क्यों यह चींटियाँ उनको अपने घोंसलों में रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे कारण हैं। सम गिव अप स्मेल, कुछ में से बदबू आती है, स्मेल प्लीजेंट, और तो चींटियों की जो इंद्रियां होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, और गिव फ्रूट जूस, और उन्हें इनमें से कुछ जीव जंतुओं के साथ रहना अच्छा लगता है, कुछ को पालतू बना लेती हैं, जैसे कि हम लोग घरों में कुत्तों को, बिल्लियों को इंसान लोग पालतू बनाते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ, और ग्रीन फ्लाई एक प्रकार की चींटी गाय होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, और वो इनको हनी ड्यू प्रदान करती है। द मिल्क इज जस्ट एज वी मिल्क द कव, जैसे हम लोग गाय से दूध प्राप्त करते हैं उन्हीं तरह ये ग्रीन फ्लाई से दूध प्राप्त करती है। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज एंड्स है, क्या आदमी भी चींटियों की तरह सीख सकता है? पर शायद दे हैव कर सकता है, बट दे हैव नॉट पुट दियर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन वह अपनी शिक्षा का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं। दे मेक स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टीचर, हम चाहे तो इन चींटियों से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि कठिन परिश्रम करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, साफ सफाई करना, अपने छोटे बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करना, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और हम जहाँ रहते हैं उसके प्रति बहुत ही वफादार होना। धन्यवाद।